रहीम। मैं मौलाना तारिक जमील साहब आपको यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पॉपुलर डिमांड थी हमारी सारी पार्टी की तरफ से, लोगों की तरफ से भी कि आपका आज दुआ करना बड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए हम सबको बड़ी खुशी है कि आप यहाँ हमारे साथ शामिल हैं। मैं अपने सारी जो मेरी जमात के लोग और पाकिस्तानी जो आज देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज से 1947 में आज की रात 27वीं की रात को पाकिस्तान बना था। तो पहले हम सबको समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ी ख्वाब का नाम पाकिस्तान था। ये कोई आम मुल्क नहीं बना था, ये वाहिद मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे। और इसमें एक बड़ा एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये सारे बर्रे सगीर के मुसलमानों की कोशिशों से, उनकी वोट से पाकिस्तान बना था। वो मुसलमान जिनको पता था कि उन्होंने पाकिस्तान में नहीं रहना, जो आज 20 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं, इनके जो बड़े थे उनको पता था कि वो पाकिस्तान में नहीं रहना, उसके बावजूद उन्होंने इस ख्वाब के पीछे वोट दी थी पाकिस्तान को। तो ये एक अल्लामा इकबाल की जो ख्वाब थी वो हमें सबको समझना चाहिए, क्योंकि जो एक कौम अपने नज़रिए को खो बैठती है वो कौम का वजूद ख़त्म हो जाता है। तो हमें पहले समझना चाहिए कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो ख्वाब था, हमें अपने मुकाम का समझना चाहिए कि हम कोई आम मुल्क नहीं बनना था। तो आज इस इबादत की रात में मैं सबसे आपसे चाहूँगा कि आप दुआ करें पाकिस्तान के लिए, कि हम उस पाकिस्तान, उस ख्वाब की तरफ जाएं जो बदकिस्मती से अभी तक हम नहीं जा सके। और वो ख्वाब क्या थी कि वो ख्वाब थी एक अजीम कौम ने खड़ा होना था मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर। याद रखें, हमारा जो करारदाद मकासद था उसमें वाज़ेह था कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था, और वो मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर खड़ा होना था। तो वो जो थी मदीना की रियासत, वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि उनके कदमों पे, उनके शरिया पे, उनके रास्ते पे चलो। तो मदीना की रियासत उनकी सुन्नत थी। और वो क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था? क्योंकि वो रियासत ने बुनियाद रखी थी दुनिया की सबसे अजीम सिविलाइजेशन। मुसलमान ने कई 100 साल दुनिया की इमामत की, हर तरह साइंसदान भी टॉप मुसलमान थे, हर कल्चर में, तहजीब में सबसे आगे थे। तो उसकी बुनियाद रखी गई थी मदीना में। तो ये पाकिस्तान को उस असूलों पे हमें खड़ा करना चाहिए था। तो उसका जो सबसे बड़ा असूल, जो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझना है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि जब आप अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते, इंसान आज़ाद हो जाता है। और जो हमारी ये जंजीरें जो हमें ज़मीन पे रखती हैं, ये जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हम नहीं समझते, वो जंजीरें टूटती नहीं हैं। तो एक इंसान अपने पूरे मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इंसानों की जंजीरें तोड़ दी थी। तो वो सारों, उनको पर लग गए थे, उनकी परवाज़ शुरू हो गई थी, वो इकबाल के शाहीन बन गए थे। तो इकबाल का शाहीन तो बन ही तब सकता है इंसान जब वो अपनी जंजीरें तोड़ता है जो हमें ज़मीन पे रखते हैं। सबसे बड़ी जंजीर है खौफ की जंजीर। ये जो खौफ है, जो कुरान में अल्लाह कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूँ। खौफ कैसे दूर होते हैं? जब अपनी जंजीरें तोड़ते हैं। खौफ की जंजीरें, जो मौत का डर कि जी मुझे कोई जलील कर देगा, अल्लाह ने अपने हाथ में ज़िल्लत रखी हुई है। रिस्क का डर कि मेरी जी रोज़गार ना चला जाए। ये सारे वो खौफ हैं जो इंसान को की परवाज़ रोकते हैं ऊपर। तो अल्लामा इकबाल ने जब कहा ना कि उस रिस्क से मौत अच्छी है, जिस रिस्क से परवाज़ में कोताही आती है, तो जो चीज़ इंसान को रोकता है अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए, वो ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा चीज़ है जो सब कुछ तोड़ देता है, वो जंजीरें तोड़ देता है।
تو میں آج جو اس رات پہ اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ یہ جو ہماری آزادی، ہماری پرواز کے راستے میں یہ جو ایک باہر سے مداخلت اور پھر سازش ہو کے ایک پتلے بٹھائے گئے ہیں، سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہماری یہ پرواز جو روک رہی ہے، جو قوم نے عظیم قوم بننا ہے، اس کے لیے ہم اپنی زنجیریں توڑیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ہم غلامی کی زنجیریں توڑیں. سب کو اس کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی بھی کوئی انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا جس میں ذہنی غلامی ہو. کوئی قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جو کہ غلام ہو، جس کے ذہن میں غلامی ہو، جس کی زنجیریں بندھی ہوئی ہوں کہ جی ہم کیونکہ بیکاری ہیں تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی، بیگرز آر ناٹ چوزرز، یا کہ جی ہم لائف سپورٹ مشین ہے تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمارا جو مقام ہے، ہماری جو خواب ہے پاکستان، اس خواب کے اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں روک رہی ہیں. تو آج میں نے خاص مولانا صاحب آپ کو بھی اس لیے دعوت دی کہ قوم کی دعا کریں، قوم کے لیے دعا کریں. میں اپنی پارٹی کی اب بات نہیں کر رہا، میں اپنے پاکستانیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں کہ وہ جو ہم نے بننا تھا اس راستے پہ ہم پھر واپس جائیں. جو ہم بدقسمتی سے ہم اپنا راستے گم ہو گئے اور ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے، اور ہم اپنے وہ جو پوٹینشل اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، جب اس نے کہا میں تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے عظیم مخلوق، کہ جب انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں، ہم زمین پہ چونٹیوں کی طرح بھی جا سکتے ہیں اور ہم پھر فرشتوں سے بھی اوپر جا سکتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ہے، اور یہ تب ہم سمجھیں گے کہ ہم کتنا اوپر جا سکتے ہیں جب ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائیں اور وہ ہمارے دلوں میں آ جائے. شکریہ جی.